नमो बुद्धाय। क्या आपके मन में कभी विचार आया है कि कैसे क्या भगवान के समय में कि भगवान अगर उपदेश देते थे और व्यक्ति बैठे बैठे ही नीचे बैठे सुनते सुनते ही अपने सारे गलत काम छोड़ देता था जो इतने लंबे समय से करता आ रहा है। कैसे क्या कोई सोतापति सुकृतगामी अनागामी फल में प्रतिष्ठित होता था? तो उसका कारण है क्योंकि भगवान बुद्ध ऐसे ही धर्म देशना नहीं किया करते थे। भगवान बुद्ध धर्म देशना करने के पहले सामने वाले की मन की स्थिति जाने की कैसे है, उसके मन उसके उद्देश्य के अनुसार ही भगवान बुद्ध देशना देते थे। और अगर भगवान बुद्ध समूह में धम्म देशना दे रहे, बहुत बड़े समूह को संबोधित कर रहे हैं, उनके लिए देशना कर रहे हैं, तो भगवान बुद्ध का एक क्रम हुआ करता था। वो क्रम मनोवैज्ञानिक क्रम था जो साइकोलॉजिकली व्यक्ति में वैसा बोध धीरे धीरे उत्पन्न करता था, उसकी रुचि धीरे धीरे करके उधर झुकाता था और उसमें वो निर्वेद भाव उत्पन्न होता था। तो वो क्रम कैसा था? सबसे पहले भगवान बुद्ध धर्म देशना शुरू करने के पहले सबसे पहले दान कथा बताएंगे। दान कथा बताने के बाद भगवान शील कथा बताएंगे। शील कथा बताने के बाद भगवान स्वर्ग कथा बताएंगे। स्वर्ग कथा बताने के बाद भगवान काम वासनाओं के दुष्परिणामों की कथा बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद पांचवें इसमें भगवान बुद्ध बताएंगे निष्कामता का महत्व। इस प्रकार बताने के बाद जो श्रोतागण है उनका जो चित्त है भव्य चित्त हो जाता था, क्रम से सुनने कारण मृदु चित्त हो जाता था, अनासक्त अनाच्छादित चित्त हो जाता था, आह्लादित चित्त हो जाता था, प्रसन्न चित्त हो जाता था। इस प्रकार चित्त होने के बाद धर्मबोध, धर्म स्पर्श और धर्म की पहली डुबकी बड़े आसानी से उनको लग जाती थी। दान कथा जो सबसे पहले वो सुनाते थे, दान कथा अर्थात कि त्याग से कितना महत्व होता है, किस प्रकार दान से लाभ होता है, दान कितने महान महान लोगों ने अपने पूर्व समय में किया है, किस प्रकार दान करके उनकी कीर्ति हुई। इस प्रकार दान कथा में भगवान बुद्ध बताते थे। और इसलिए तो हम देखते हैं ना कि कैसे महान महान लोगों ने इतना महान महान दान किया। अनाथ पिंडिका ने कितना महान दान किया है ना। विशाखा ने कितना महान दान किया। यहाँ तक कि धनवान लोगों ने ही नहीं बल्कि गरीब से गरीब ब्राह्मणों ने भी कितना बड़ा बड़ा दान किया है। हम सबको कथा पता ही होंगी कि जिसके घर में सिर्फ एक ही शाल थी ओढ़ने के लिए, अगर पति बाहर जाएगा तो पत्नी ठहरेंगी, पत्नी बाहर जाएगा तो पति ठहरेंगे। ऐसे ही भगवान का उपदेश सुनने के लिए रात के प्रहर में पति गया और पत्नी ने तय किया था कि आप दिन के प्रहर में जा। पत्नी ने तय किया कि मैं दिन के प्रहर में जाऊंगी और पति रात के प्रहर में गया। तो पहले प्रहर में जब रात में प्रवचन सुनने गया तो पहला प्रहर में प्रवचन सुनने के बाद उस गरीब ब्राह्मण को दान देने की इच्छा हुई, पर ठहर गया पत्नी का छोड़ के कि पत्नी को क्या पहनेंगे। पर आखिरी में तीसरे प्रहर होते होते उसने दान कर ही दिया। इस प्रकार गरीब से गरीब इंसान में जो कथा सुन के त्याग की चेतना उत्पन्न होती थी। और किसी भी पथ पे चलने के लिए सबसे पहला आवश्यक होता है त्याग का गुण, तो इसलिए त्याग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दान कथा, फिर त्याग में चित्त होने के बाद उन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है क्योंकि त्याग का भावना उत्पन्न हो गई है। अब इधर उधर मन भटकाने के लिए कुछ रहा ही नहीं क्योंकि त्याग हो गया। अभी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो चुके कि त्याग दान कथा सुन चुके हैं। फिर उसके बाद शील कथा, त्याग होने के बाद भगवान बुद्ध भी उनको शील का महत्व बताते हैं कि शील का कैसे लाभ होता है, शील से कैसे सुगति निश्चित होती है। ऐसे महान महान लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं करके शीलों का महत्व दिया। शील से कैसी कीर्ति फैलती है समाज में, तो शील पालन करते हैं। जब शील कथा सुनते हैं तो उनके जीवन को उनको शुद्धता का महत्व पता चलता है। दान कथा से त्याग का महत्व चला, परिवार के मोह से हट गए, शील कथा से अपने जीवन की पवित्रता और शुद्धता के महत्व समझ गए। और फिर शील पालन करने से धर्म का पथ उनका शुरू हो जाता है, जो कि भगवान बुद्ध के धर्म का शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर भगवान बुद्ध उनको सगात कथा अर्थात स्वर्ग कथा बताते हैं कि कैसे आप इस प्रकार पुण्य करके सुगति में उत्पन्न होंगे। सुगति में कैसे 10 प्रकार के दिव्य आयु, दिव्य वन, दिव्य सुख, दिव्य बल, इस प्रकार हर चीज़ में ज़्यादा चीज़ें आपको प्राप्त होती है। कैसे वहाँ का जीवन है, कैसे वहाँ सुख मिलता है, कैसा इंद्र सुख है, कैसा भोग सुख है, अलग अलग देवलोक में किस प्रकार सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार जानते हुए
उन्हें मनुष्य जीवन के काम सुख में रुचि नहीं रहती है। मनुष्य जीवन के काम सुख में मैं मेरा परिवार के प्रति उनकी इच्छा हट जाती है। इसके बाद फिर देखो काम सुख में आ गया, अभी स्वर्ग कथा जान ली तो काम सुख में रुचि होगी। अभी साइकोलॉजिकली देखो भगवान बुद्ध उसके बाद उनको काम सुख के दुष्परिणाम बताते कि देखो स्वर्ग में सुख तो मिल जाएगा पर ये दुष्परिणाम है, वहां से मरने के बाद फिर दुर्गति में उत्पन्न होती है और देखो ऐसा व्यक्ति का मन शीतल होते जाता है। तो यह सुनने के बाद फिर कामों के दुष्परिणाम जानने के बाद भगवान बुद्ध निष्कामता बताते हैं कि काम में सुख ना लेना, काम सुख से दूर होना ही परम सुख है, उस निर्वाण का महत्व बताते हैं। और ये सब जानने के बाद उनका चित्त इतना अनाच्छादित हो जाता था, जो भी गंदगी, जो भी ऐसी बुरी बातें उनके चित्त से ढकी हुई थी वो सारी बातें हट जाती है। जैसे कि सोना अगर ढका हुआ है किन बातों से और अगर वो आप उगाड़ दो तो सोना अपना चमक दिखाता है, आकर्षित करता है, उसी प्रकार उनका चित्त अनाच्छादित हो जाता है, फिर आह्लादित हो जाता है अर्थात प्रसन्न हो जाता है, हल्का हो जाता है। जैसे अगर कोई ऐसा बहुत बोझ पीठ पर रख दिया हो, बहुत बड़ी बोरी रख दी हो और बोरी हटा दो तो कैसे व्यक्ति का मन हल्का हल्का, शरीर हल्का लगता है, वैसे उसका चित्त क्या जाता है, आह्लादित हो जाता है क्रम से इस प्रकार कथा सुनने पर। इसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार कोई खुशखबरी सुनता है तो कैसे चित्त प्रसन्न होता है, कोई लॉटरी उट्टी मिलती तो कैसी प्रसन्नता हो चित्त हो जाता है, तो वैसा उसका चित्त प्रसन्न होता है। तो इस प्रकार चित्त इतना मृदु, इतना उजू हो जाने के कारण से वो जिस प्रकार कमल कीचल रहित हो जाता है, जिस पे एक दाग नहीं टिकता है, वैसे उसका चित्त विमल विरज हो जाता है और फिर उसका निर्वाण के रास्ते पे ले जाता है। तो भगवान बुद्ध की शिक्षा का एक क्रम था और इसी क्रम से सुनने के कारण उनका जीवन में ऐसा मंगल होता था। तो आप भी इसी प्रकार दान का महत्व जाने, श्री का महत्व जाने, स्वर्ग का महत्व जाने, स्वर्ग का महत्व जानते हुए काम वासनाओं का दुष्परिणाम जानते हुए अपने जीवन में निष्कामता का महत्व जानते हुए अपने आप को निर्वाण के मार्ग पे लगाना ही परम उद्देश्य जाने तो सुंदर है। साधु साधु, साधु।